क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट में आपको बेसिकली दो ऑपरेशंस डिफाइन करने हैं, दैट इज इंसर्शन एट द एंड एंड डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, सो हम इंसर्ट करेंगे एंड पे और डिलीशन करेंगे बिगिनिंग से। तो व्हेन वी टॉक अबाउट क्यू, सो क्यू इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिफो। फिफो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ है वो सबसे पहले आपका रिमूव भी होगा। मतलब इंसर्शन कहां पर होगी? एंड पे, और डिलीशन कहां से होगी? बिगिनिंग से। ठीक है, सो इंसर्शन विल बी डन एट द एंड एंड डिलीशन विल बी डन फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, ओके दीपक, आई टेल यू अबाउट द स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, मैं ग्रुप पे मैसेज कर दूंगी आपको, और आई कुड शेयर अ सिस्टम, आप उससे मैच कर सकते हो। ठीक है, अब हमने स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट भी किया था। स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट में क्या होता है हमारे पास कि हम इंसर्शन करते हैं कहां पर? ऑन दी टॉप एंड डिलीशन करते हैं टॉप से। यहां पर हम इंसर्शन करेंगे एंड में, और डिलीशन भी हम करेंगे बिगिनिंग से। सो डिलीशन जो है वो आपकी बिगिनिंग से होगी और इंसर्शन जो है वो आपकी एंड पे होगी। तो बहुत ही सिंपल है, लिंक लिस्ट के सिर्फ दो ऑपरेशंस आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे पहले बनता था। तो आप अभी भी स्ट्रक्ट नोड जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से बनाओगे जैसे आप पहले बना रहे थे। अगर आप टाइप डेफ यूज कर रहे हो तो आप टाइप डेफ भी यूज कर सकते हो। इफ यू आर यूजिंग इंटीजर डेटा तो आप इंटीजर डेटा ले लोगे। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट ले लोगे। बस यहां पर हम एक काम जो चेंज करेंगे वो ये होगा कि हम यहां पर एक पॉइंटर की जगह दो पॉइंटर्स ले सकते हैं। आई कैन टेक अ पॉइंटर नेम्ड फ्रंट एंड आई कैन टेक अ पॉइंटर नेम्ड रियर। तो सिंगल लिंक लिस्ट में हम क्या कर रहे थे? सिर्फ एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर ले रहे थे। अब वो स्टार्ट क्या होल्ड करता था? एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। फिर जब भी आप आगे आगे इंसर्ट करते हो, आप लूप लगाकर लास्ट नोड पे पहुंच के उसके आगे नोड्स को इंसर्ट कर रहे थे। सिंस क्यू है तो क्यू के कंसेप्ट में यही होता है कि हमारे पास हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस भी होना चाहिए और हमारे पास हमेशा लास्ट नोड का एड्रेस भी होना चाहिए। मुझे ये पता रहना चाहिए कि मेरा फर्स्ट नोड कहां पर है एज वेल एज मेरा लास्ट नोड जो है वो कहां पर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फ्रंट और रेयर दोनों को मेंटेन कर रहे हैं। अब फ्रंट और रेयर आप दोनों को मेंटेन कर रहे हो, तो अब आप काम कैसे करोगे? ठीक है, आप कैसे काम करोगे? आप यहां पर ऐड करना चाहते हो एट द एंड। ऐड एट द एंड को हम क्या कहते हैं? एन क्यू। सो आप एन क्यू करना चाहते हो, यू वांट टू ऐड द वैल्यू। वैल्यू जो ऐड करनी है वो आपने यहाँ पर रिसीव करा ली है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन जो हम लिस्ट में ऐड करते हुए देखते हैं कि भाई अगर लिस्ट ही खाली है, अगर कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो अगर आपका फ्रंट ही नल है, मतलब आपकी लिंक लिस्ट में कुछ भी नहीं है, फ्रंट इज इक्वल टू नल, लिस्ट इज ब्लैंक, तो हमें क्या करना है? हमें इसको मेमोरी एलोकेट करानी है। तो हम लिखते हैं फ्रंट इज इक्वल टू। ठीक है, अब कशिश ने ये पूछा था कि मैम टाइपकास्ट करते हुए स्टार क्यों लगाते हैं? कशिश, क्योंकि ये जो फ्रंट है ये आपका पॉइंटर है। सो फ्रंट इज अ पॉइंटर ऑफ टाइप नोड, और जो मैलॉक है वो हमें सिर्फ एक एड्रेस रिटर्न कर रहा है। तो हम उसको बता रहे हैं कि जो एड्रेस वो रिटर्न कर रहा है वो किस टाइप का एड्रेस है? नोड स्टार टाइप का। तो वो जो नोड स्टार है, वो जो एड्रेस है वो फ्रंट में चला जाएगा। फिर मैलॉक साइज ऑफ नोड, तो इससे आपको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। फ्रंट के डेटा पार्ट पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे। अब सिंस ये मेरा पहला नोड है एज वेल एज ये मेरा आखिरी नोड भी है, तो इसके नेक्स्ट में तो मैं नल पुट करूंगी ही, लेकिन साथ के साथ जो रेयर पॉइंटर है उसमें भी मैं सेम एड्रेस पुट कर दूंगी, क्योंकि यही नोड मेरा फर्स्ट नोड भी है और यही नोड मेरा लास्ट नोड भी है। तो ये फर्स्ट भी है, ये लास्ट भी है, इसलिए रेयर में भी सेम एड्रेस आएगा, फ्रंट में भी सेम एड्रेस आएगा। सो बोथ विल हैव द सेम एड्रेस। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो आपको याद होगा हमने सिंगल लिंक लिस्ट में क्या किया था? एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लिया था और उसको हमने मेमोरी एलोकेट करा दी थी, है ना? सो नोड पॉइंटर मैलोक वाली लाइन लिखी थी, फिर हमने लिख दिया था कि टेम्प के नेक्स्ट में नल होगा, टेम्प के डेटा में वैल्यू होगी। हाँ, हम बिना फ्रंट और रेयर के भी कर सकते हैं, खाली स्टार्ट से भी कर सकते थे आप, पर क्यू बनाते हैं तो थोड़ा बेटर लगता है जब हमारे पास फ्रंट और रेयर दोनों हो। ठीक है,
तो यहां पर रेयर का फायदा क्या हो जाता है कि एड एट एंड के केस में मुझे लूप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। आपको याद होगा हम पहले क्या कर रहे थे, हम पहले लूप लगा रहे थे कि भाई पीटीआर में स्टार्ट डाल दिया, जब तक पीटीआर नेक्स्ट नल ना हो जाए तब तक पीटीआर को पीटीआर नेक्स्ट पे मूव करते रहते थे। फिर पीटीआर आपका लास्ट नोड पे जाकर स्टॉप होता था और फिर उस लास्ट नोड के आगे हम न्यू नोड को ऐड कर देते थे। ऐसे ही कर रहे थे ना। अब यहां पर देखो मैंने क्या किया, नोड को मेमोरी एलोकेट कराई टेम्प में, जो रेयर है, जो मेरा आखिरी नोड है, उसके नेक्स्ट में टेम्प को डाल दिया। तो रेयर के नेक्स्ट में टेम्प आ गया, मतलब जो लास्ट नोड है उसके पीछे नए नोड को अटैच। अब जो लास्ट नोड है वो कौन सा वाला होना चाहिए, जो अभी अभी इंसर्ट हुआ है वो। सो जो अभी अभी नया बना है दैट शुड बी योर लास्ट नोड। तो आप रेयर में क्या पुट कर दोगे, टेम्प। तो अब रेयर भी आपका मॉडिफाई हो जाएगा। अगर मैं आपको यही चीज एक्सप्लेन करूं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो आप देखोगे कि ये कैसे बन रहा है। सबसे पहले मेरे पास एक फ्रंट रहा होगा, एक रेयर रहा होगा, ठीक है। हाँ, फ्रंट इसमें सिर्फ पहली बार जब नोड इंसर्ट होगा तभी चेंज होगा, उसके बाद फ्रंट कभी चेंज नहीं होगा। ये नल है, ये नल है, ठीक है। पहली बार एनक्यू फंक्शन कॉल होता है, पहली बार एनक्यू फंक्शन कॉल हुआ, मेमोरी एलोकेट हुई, ये एड्रेस आ गया। तो हमने क्या लिखा था, इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, फ्रंट इज इक्वल टू नोड पॉइंटर मैलॉक, मतलब ये जो मेमोरी एलोकेट होगी इसका एड्रेस सीधे किसमें चला गया, फ्रंट में। यहां पर डेटा आ गया, इसके नेक्स्ट में नल आ गया, ठीक है। ये तो लिंक था ही। फिर उसके बाद मैंने एक लाइन लिखी थी, रेयर इज इक्वल टू फ्रंट, मतलब इसमें भी यही सेम एड्रेस आ जाएगा। इट इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू द सेम लोकेशन। सो बोथ ऑफ दीज आर पॉइंटिंग टू द सेम लोकेशन। ये भी उसी को पॉइंट कर रहा है, ये भी उसी को पॉइंट कर रहा है, दोनों उसी को पॉइंट कर रहे हैं। अब जब अगली बार कॉल होगा एनक्यू, तो वो देखेगा कि क्या फ्रंट नल है, नहीं, फ्रंट नल नहीं है। तो मेमोरी एलोकेट की जाए, मेमोरी एलोकेट की, टेम्प को मेमोरी एलोकेट हो गई, टेम्प में आ गया 2408, यहां पर आपकी वैल्यू आ गई, यहां पर नल आ गया। अब हमने कोई लूप नहीं लगाया था, हमने सीधा लिखा था कि रेयर के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए। तो रेयर कौन सा है, 846, 846 के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए, मतलब 2408 इधर आ गया, ये लिंक हो गया, इट इज लिंक्ड ओवर हियर, ठीक है। ये यहां पर लिंक हो गया। और अब क्या होगा, ये आपका चेंज होकर 2408 हो जाएगा। सो रेयर इज ऑल्सो मॉडिफाइड एंड इट इज होल्डिंग द एड्रेस जो कि टेम्प में है। तो पहले हमने रेयर के नेक्स्ट में टेम्प पुट किया ताकि 2408 इसके साथ लिंक हो जाए, ठीक है। और उसके बाद इसको, रेयर को भी हमने चेंज कर दिया ताकि रेयर अब आपके आखिरी नोड को पॉइंट करे। सिमिलर वे दोबारा से अगर कॉल होता है, फिर से मेमोरी एलोकेट होती है, ये टेम्प है, यहां पर वैल्यू आ गई, यहां पर नल आ गया। रेयर इस बार 2408 है, उसके नेक्स्ट में टेम्प आ जाएगा, लिंक हो गया, और फिर ये भी चेंज होकर 1044 हो जाएगा, मतलब इट्स नॉट पॉइंटिंग टू दिस नाउ, इट इज पॉइंटिंग टू दिस। सो रेयर हमेशा लास्ट नोड को ही पॉइंट करेगा। तो जब भी आप इंसर्ट करोगे आपका रेयर जो है वो मॉडिफाई होता रहेगा। तो रेयर आगे 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 जाता रहेगा, इट विल कीप मॉडिफाइंग, जबकि फ्रंट सिर्फ पहली बार एलोकेट होता है और फिर वहीं रहेगा। जब हम डिलीशन करेंगे तो आपका फ्रंट चेंज होगा, ठीक है। सो इंसर्शन क्लियर है अच्छे से। हेलो गौरव, हैशिंग की वीडियो बेटा अपलोड कर देंगे। हैशिंग वैसे टेक्निक होती है टू मेक योर सर्च फास्टर। तो उसमें हैशिंग फंक्शन होते हैं जिसमें की हेल्प से हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी हम कर रहे हैं क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। सो दिस वाज अबाउट इंसर्शन। अब अगर डिलीशन करनी है आपको, अब बताओ इसमें से अगर मैं डिलीट कर रही हूं तो क्या होगा। अब सबसे पहले तो वो देखेगा कि अगर फ्रंट नल है तो भाई क्यू ही खाली है, कुछ डिलीट कर ही नहीं सकते। अगर फ्रंट नल नहीं है तो फ्रंट जहां कहीं पे भी है उससे एक आगे चला जाए। तो फ्रंट अगर मेरा 846 पे था तो अब फ्रंट 2408 पे आ जाना चाहिए, और ये वही मेमोरी में फ्री करा दूं, यही करना है ना। सो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट नेक्स्ट, और जो एड्रेस था ये वाला उसकी मेमोरी को आप फ्री करा दो। इसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा और चेक हो जाएगी कि अगर फ्रंट और रेयर दोनों सेम है,
दोनों सेम है मतलब आपके पास एक ही नोड है. सो यू हैव ओनली वन नोड इन द क्यू, क्योंकि फ्रंट और रेयर सेम है, फर्स्ट नोड भी वही है, लास्ट नोड भी वही है. उसका मतलब है कि वी हैव ओनली वन नोड. सो इफ वी हैव ओनली वन नोड इन द क्यू, तो आप टोटली उसको फ्री करके फ्रंट और रेयर दोनों में ही नल पुट कर सकते हो. सो हम दोनों के अंदर ही क्या करेंगे, नल पुट कर देंगे. ठीक है. सो लेट्स कोड फॉर दिस. ओके, सो यहां पर कोड शुरू करते हैं. आई होप विजिबल है, राइट? सो सबसे पहली चीज, यू विल बी हैविंग टाइप डेफ struct node int data struct node pointer next. हाँ, तो उसमें अपने आप नल तो आ जाएगा, पर रेयर में नल नहीं होगा ना, इसलिए चेक करना पड़ेगा. तो आपको वहां पर चेक करना पड़ेगा कि अगर वो आखिरी नोड था तो रेयर में भी हमें नल डालना है. अपने आप से उसमें नहीं आएगा ना नल. दैट्स व्हाई यू हैव टू चेक कंडीशन सेपरेटली. सिंगल इंक्लेस में हमें वो चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंटर था, स्टार्ट. पर अब हमारे पास दो पॉइंटर्स हैं, फ्रंट एंड रेयर. सो फ्रंट और रेयर मैंने दो पॉइंटर्स ले लिए, और इनिशियली मेन में हमारे पास क्या है, दोनों में नल है. तो आपके पास फ्रंट एंड रेयर बोथ आर इनिशियली नल. अब हम अपने फंक्शंस बना लेते हैं. ये ग्लोबल पॉइंटर्स हैं. ग्लोबल पॉइंटर्स का मतलब है कि आप इनको किसी भी फंक्शन के अंदर से मॉडिफाई करा सकते हो. सो आपने यहाँ पर एक वैल्यू रिसीव करी. अब यहाँ पर आप यूजर से पूछ लेते हो. अच्छा, यूजर से तो हम नीचे पूछेंगे. हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि अगर तो फ्रंट की वैल्यू नल है, तो हम सीधे ही फ्रंट को मेमोरी एलोकेट करा देते हैं. malloc size of node. फ्रंट के डेटा पार्ट में वैल, फ्रंट के नेक्स्ट में नल, एंड रेयर भी जो है वो फ्रंट के सेम हो जाना चाहिए. एल्स अगर वो नल नहीं था, तो आपने यहाँ पर एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लिया, उसको पहले हमने मेमोरी एलोकेट करवा ली, फिर टेम्प के डेटा में वैल पुट किया. सिंस ऐड तो लास्ट में ही होना है, इसलिए नेक्स्ट में आपका नल आ जाएगा. अब ये रेयर के आगे हमें अटैच करना है, तो इसलिए रेयर के नेक्स्ट में टेम्प होना चाहिए, एंड रेयर भी चेंज होकर उसी नोड को पॉइंट करेगा, इसलिए रेयर इज इक्वल टू टेम्प हो जाएगा. सो दैट इज हाउ वी, ठीक है, दैट इज हाउ वी ऐड. सो ये तरीका है आपका ऐड करने का. सो वी एडेड लाइक दिस. सो फ्रंट इज इक्वल टू नल एंड लाइक दिस. ठीक है. सो ये आपका एन क्यू बन गया. सिमिलर वे अगर आप डी क्यू बनाना चाहते हो, ठीक है, डी क्यू में क्या करना है, वी हैव टू चेक नहीं, स्टार तो सिर्फ आप जब मैलॉक रिटर्न कर रहा है, बाकी सब तो है ही पॉइंटर्स ना. तो टाइप कास्टिंग की जरूरत क्यों पड़ेगी, आप टाइप चेंज कर ही नहीं रहे हो. टाइप कास्टिंग की जरूरत तो तब पड़ती है व्हेन वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई द टाइप. इसमें आपका फ्रंट, रेयर, टेम्प, नेक्स्ट सब जो पॉइंटर्स हैं वो सेम टाइप के हैं. दे आर ऑल ऑफ सिमिलर टाइप.
Q is empty, और अगर फ्रंट और रेयर सेम है तो आप सीधे फ्री फ्रंट करके फ्रंट इज इक्वल टू नल एंड रेयर इज इक्वल टू नल कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पर एक पॉइंटर ले सकते हैं, उस पॉइंटर में फ्रंट वाले नोड का एड्रेस डाल देंगे, फ्रंट जहां कहीं पे भी है वहां से एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, तब आप जाकर टेम्प की मेमोरी को फ्री कर सकते हो। So that's how deletion can be done. Display will be simple. Display कह लो इसको या traversal कह लो। इसमें आप अपना पॉइंटर ले लोगे कोई भी, जिसको हम शुरू करवा देंगे फ्रंट से, ठीक है। या आप पहले चेक कर सकते हो कि if front is equal to null, so we can simply print that Q is empty, और else अगर ऐसा नहीं है ptr में फ्रंट को पुट करो, लूप लगा लो कि जब तक ptr में नल नहीं आ जाता है, नहीं फ्रंट फ्री फ्रंट करने से कशिश फ्रंट में नल नहीं आता, उसमें जो एड्रेस होता है ना जिस पे मेमोरी एलोकेट हुई हुई है वो उस एड्रेस को डी एलोकेट कर देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो अपने ट्रैक में रखा होता है कि ये वाली मेमोरी मेरे को एलोकेटेड है, वो वहां से उसको फ्री कर देता है। तो सिस्टम के अकॉर्डिंगली अब वो मेमोरी फ्री है, किसी भी और को एलोकेट हो सकती है, बट उसका जो एड्रेस है वो तब भी आपका फ्रंट में रह जाता है। वो हमारे लिए गार्बेज बन गया पर वो वहां पर है। तो इसीलिए हम लिखते हैं फ्रंट इज इक्वल टू नल, ताकि हम उसे एड्रेस को भी वहां से हटा दें। तो मेमोरी तो रिकॉर्ड्स में से फ्री हो चुकी है, लेकिन वो एड्रेस अभी भी होल्ड कर रहा है, चाहे वो हमारे लिए गार्बेज है। सो वी नीड टू रिमूव दैट। उसको हटाने के लिए ही हम लिखते हैं आपका फ्रंट इज इक्वल टू नल एंड रेयर इज इक्वल टू नल, ठीक है। ये हमने यहाँ पर क्यू को डिस्प्ले करा दिया, पर अभी हमें इसका पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें हम यूजर से चॉइस ले सकते हैं कि उसको क्या करना है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि भाई एक इनफाइनाइट लूप हो जिसके अंदर यूजर से ऑप्शंस पूछ ली जाए, लाइक प्रेस 1 टू ऐड, press 2 to remove, press 3 to display, press 4 to exit, scanf %d %ch। और अब हम यहाँ पर कंडीशंस चेक कर लेते हैं। अगर तो चॉइस 1 है तो आप यूजर से पूछ लेंगे कि एंटर द नंबर, नंबर को हम करा लेंगे स्कैन और कॉल कर लेंगे एनक्यू को नंबर पास करके, ठीक है। और अगर हमारे पास होता ch इज इक्वल टू 2 तो हम सिंपली dq कॉल कर लेते हैं, else if ch इज इक्वल टू 3 होता तो डिस्प्ले कॉल कर लेंगे, else कुछ भी और हो हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है, ताकि आपका लूप ही बंद हो जाए। सो दैट इज इट, दिस इज आवर कोड। ये लाइन हमारी ऊपर होनी चाहिए थी, तो इसको हम वापस यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड। तो ये हमने अपना सारा कोड कर लिया, अब हम इसको रन करते हैं। कहीं पे कुछ गलत लिखा गया है, ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, देखते हैं ब्रैकेट। सो लेट्स चेक द ब्रैकेट्स प्रॉपर्ली। ये टाइप डेफ की शुरू हुई, यहाँ पे बंद हो गई, ठीक है। दिस इज इफ
एल्स एन क्यू बंद हो गया है, ये बंद हो गया, ये भी बंद हो गया, देन लूप, ठीक है, मेन में ही प्रॉब्लम हुई होगी। सो मेन की ब्रैकेट यहाँ से शुरू है, ये वाइल 1 की हो गई। वाइल 1 के बाद हमारे पास इसमें अपने आप हो जाता है कशिश, वैसे आपको करनी पड़ती है। ये बंद हुई, ये एक्स्ट्रा हो गई ना एक यहाँ पर। So one extra closing bracket was there. Now let's execute it. So ये आपसे ऑप्शंस पूछ रहा है। Now you press 1, आपने एंटर किया नंबर 90, तो आप देखोगे कि आपके पास 90 ऐड हो जाएगा क्यू में। आपने फिर से, नहीं कशिश इस वाले में चल जाता है, ठीक है। मैंने फिर से ऑप्शन की ऐड 167। अब अगर मैं डिस्प्ले कराती हूँ तो आप देखोगे 90 45 67। सो जब भी मैं इंसर्ट कर रही हूँ वो वैल्यू हमेशा कहाँ पर ऐड हो रही है, सबसे पीछे। इफ यू सी इट्स एडेड लाइक दिस। अगर मैं रिमूव करूंगी, मैं ऑप्शन 2 प्रेस करती हूँ तो वो 90 को डिलीट कर देगा। आप अब डिस्प्ले करा के देखो, सो 90 इज गॉन। सो डिलीशन कहाँ से हो रही है, बिगिनिंग से, और इंसर्शन कहाँ पे हो रही है, एंड पे। सो दैट इज योर क्यू। इंसर्शन इज डन एट द एंड, डिलीशन इज डन फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर मैंने फिर से 2 प्रेस किया और मैं डिस्प्ले कराती हूँ अब, तो आप नोटिस करोगे कि 45 इज गॉन, ठीक है। ऐसे ही डिलीट करते रहेंगे, जब खाली हो जाएगी तो वो कहेगा क्यू इज एम्प्टी, और हम डिलीट नहीं कर सकते। जैसे अब अगर मैं डिलीट करूंगी तो कुछ बचा ही नहीं है। सो इट सेज क्यू इज एम्प्टी। डिस्प्ले भी कराऊंगी तो भी यही आएगा कि क्यू इज एम्प्टी बिकॉज एवरीथिंग इज डिलीटेड। और 4 प्रेस करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा। फाइन। सो एक बार से आप कोड दोबारा देख लो, चाहे कोड में ज्यादा चेंजेस हमने नहीं किए हैं, स्ट्रक्चर वैसे ही डिफाइन किया है, 2 पॉइंटर्स लिए हैं फ्रंट एंड रेयर। एनक्यू के अंदर चेक किया है कि अगर फ्रंट नल है तो मेमोरी एलोकेट करो, बट रेयर में भी सेम एड्रेस आना चाहिए। एल्स हम टेम्प को मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, उसको रेयर के पीछे अटैच कर रहे हैं, एंड रेयर भी उसी को ही पॉइंट कर रहा है। दैट इज एनक्यू, इंसर्शन एट द एंड ऑफ द क्यू। डीक्यू में आप डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग कर रहे हो। यस मैम, आप डबल लिंक लिस्ट से भी बना सकते हो, ठीक है। सो यू कैन मेक इट विद द हेल्प ऑफ डबल लिंक लिस्ट ऑल्सो। मोर ओवर हमारे पास एक डी क्यू होती है, डबल एंडेड क्यू, ठीक है। डबल एंडेड क्यू जो है वो भी हम अभी करेंगे। सो डबल एंडेड क्यू में आप दोनों तरफ से इंसर्शन एंड डिलीशन कर सकते हो। बट पहले ये बताओ, ये सबको समझ आ गया अच्छे से, नॉर्मल क्यू कैसे इंप्लीमेंट होती है सिंगल लिंक लिस्ट यूज करके। So this is how you can implement a queue using a linked list, और ये हमेशा बेटर होती है स्टैक से। क्यों बेटर होती है वो आप मुझे बताओगे रीजन, कि why it is better to implement queue using linked list rather than implementing it using an array. So why should we implement using a linked list, क्या बेनिफिट है।